नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज बिहार बंद है। भाजपा ने बुलाया है बिहार बंद और बिहार बंद बुलाने की वजह है कि नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई। गाली 27 तारीख को दी गई थी, जिसने भी दी, रिजवी ने दी थी, मोहम्मद रिजवी नाम के एक लड़के ने गाली दी थी 27 तारीख को। आज जो है 4 तारीख है, 5 दिन उधर 4 दिन उधर। मोदी जी आए यहाँ जब चीन से लौट करके हिंदुस्तान, तब ये मुद्दा बनाया गया कि मोदी जी को गाली दी गई। और मोदी जी का भाषण सुन करके जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो अपने आप को रोक नहीं सके, रोने लगे, रोना आ गया उनको। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार की सड़कें और बिहार की दुकानें बंद की जाएंगी और 4 तारीख को बिहार बंद का कॉल दिया गया। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार बंद करने से क्या होगा? क्या बिहार बंद होने के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की माता को जिसने भी गलियाया, गाली दी, मोदी जी को गाली दी, वो गाली का नामो निशान हट जाएगा? क्या मोदी जी को तसल्ली मिलेगी कि चलो बिहार ने हमारे लिए इतना किया कि अपनी दुकानें और सड़कें बंद रखी? क्या अच्छा नहीं होता कि बिहार बंद के बजाय जो है कहा जाता है कि जो भाजपा के सारे नेता हैं वो उपवास पे रहेंगे, 7 दिवसीय उपवास पे रहेंगे, सब बाल कटवा लेते विरोध में, काला कपड़ा पहन करके एक आध महीना घूमते, पता चलता कि ये इसलिए घूम रहे हैं कि मोदी जी को गाली दी गई। मोदी जी को गाली दी गई और सारे भाजपाइयों को बुरा लगा, इसलिए भाजपा के लोगों ने अब जो है विरोध का ये रूप अपनाया है। लेकिन ये बिहार बंद का कॉल, एक तो सवाल यही उठ रहा है कि ये दुकानों को बंद करा करके क्या होगा, और दूसरा सड़कें रोकने के बाद क्या लोगों में नाराजगी और नहीं बढ़ जाएगी? बिहार में भाजपा को किसी बात का श्रेय नहीं मिल रहा है, और खास करके जब से सीज फायर हुआ है तब से भाजपा के बेहद बुरे दिन चल रहे हैं। मोदी जी की जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी वो भी चली गई। नीतीश कुमार कमजोर बताए जाते रहे, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार को किसी भी समय बीजेपी दबा देगी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं वो भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चला रहे हैं। नीतीश कुमार के पास 43 सीट है, 43 विधायक है, बीजेपी के पास 70 से ज्यादा विधायक है। लेकिन सरकार के कामकाज का श्रेय बीजेपी को मिलने के बजाय नीतीश कुमार को मिल रहा है। अभी देखिए उन्होंने अनाउंस किया है कि जो शिक्षक है, शिक्षकों की बहाली के लिए फिर से शुरू कर दी गई है। एसटीईटी की परीक्षा जो है 8 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म जाएगा और 16 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और परिणाम 1 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। तो शिक्षकों की बहाली का जो क्रम है वो लगातार जो नीतीश कुमार चला रहे हैं उसका श्रेय उन्हें मिल रहा है। फिर जीविका दीदियों की जो राशि थी वो बढ़ा दी गई, 3,000 से 10,000 तक पहुंचा दिया। फिर जो है वृद्धा पेंशन और दूसरी तरीके की जो पेंशन है वो सब बढ़ा दी गई, सैलरी बढ़ाई गई स्टाफ की। और ये तमाम चीज जो हो रहे हैं उसका लाभ अकेले नीतीश कुमार को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी का मतलब अब लोग समझते हैं कि मुसलमानों का विरोध, बीजेपी का मतलब मंदिर, मंदिर और मुसलमानों का विरोध, यही बीजेपी की पहचान बन गया है। बिहार के किसी आदमी से पूछिए कि बीजेपी का मतलब क्या, तो बोलेंगे जो मुसलमान का विरोध करे वो बीजेपी का आदमी, जो मंदिर की बात करे वो बीजेपी का आदमी। लेकिन भाई मंदिर और मुसलमानों के विरोध से क्या बिहार नंबर 1 बनेगा? मोदी जी नारा दे रहे हैं विकसित बिहार विकसित भारत। बिहार की स्थिति ये है कि गरीबी में सबसे लगभग नीचे है, गरीब बिहार। नरेंद्र मोदी लगातार सौगात दे रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं दे रहा है। तेजस्वी अक्सर कहते हैं कि वोट लेना होता है तो बिहार आते हैं,
फैक्ट्री लगानी होती है तो गुजरात चले जाते हैं। बिहार में 11 सालों में नीतीश कुमार की जो सरकार साथ में चली, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मांगा था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने अनसुना कर दिया, नहीं दिया। बिहार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं। आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षा जो है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए जाहिर है वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अपना भविष्य बेहतर बनाते हैं। वो चाहे गल्फ कंट्रीज जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, जर्मनी जाए, या दिल्ली आए, सूरत आए, मुंबई आए, कहीं भी आए, उनके लिए नौकरी ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और कृषि की क्या हालत है वो किसी से छुपी ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पंजाब के किसान धरने प्रदर्शन पे हैं। 13 महीने का वो याद कीजिए, उनको देशद्रोही तक कहा गया। बिहार के किसान, ज्यादातर किसान वो हैं जो कम जोत वाले किसान हैं, और खेती से उनका जीवन चलना मुश्किल है। उनका जीवन तो किसी तरह चल गया, लेकिन बच्चों का जीवन मुश्किल है। इसलिए सबसे ज्यादा नौकरियों की डिमांड बिहार में है। सरकारी नौकरियों के प्रति उनके क्रेज है उनके मन में, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? तो नीतीश कुमार जो नौकरियां क्रिएट करके दे रहे हैं, हालांकि उसके लिए तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने ये शुरुआत की थी, नौकरी की बात की थी। इन्होंने तो कहा था कि पैसा कहाँ से ला के देगा, अपने बाप के यहाँ से ला के देगा। लेकिन आपको पता है उसके बाद 5.5 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली, टीचर में और दूसरे पदों पर, दूसरे विभागों में नौकरियां मिली। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जाना शुरू हुआ, शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाना शुरू हुआ, और जगह जगह बहालियां हुई। हालांकि अभी बिहार में ढेर सारे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक, कई सारे स्कूल हैं जहाँ छत नहीं, कई सारे स्कूल है जहाँ पहुंचने का रास्ता नहीं। अभी बहुत काम शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को करना है। नरेंद्र मोदी चाहते तो बिहार को शिक्षा हब बनाया जा सकता था, एजुकेशन हब बनाया जा सकता था। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार एजुकेशन हब बने, बिहार के बच्चे सम्मानपूर्ण जीवन जिए? ये बिहार के लोग पूछ रहे हैं, और कहते हैं, सब तमाम विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, आम आदमी से जिनकी बात हो रही है उनसे पूछिए तो कहेंगे कि आप याद कीजिए नीतीश कुमार जब से साथ हैं नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद, 2014 में भी काफी सीटें मिली थी, 30 के करीब सीटें मिली थी बीजेपी को। 2019 में 39 सीटें मिली बीजेपी को। 2024 में भी बिहार से काफी सीटें मिली। देख लीजिए कि आप 12 और दूनी 14 और 5 29 और 30 सीटों के करीब जो है 2024 में भी मिली। उत्तर प्रदेश में आधी हो गई सीटें, लेकिन बदले में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को क्या दिया? बदनामी, डीएनए खराब है, मुझे गाली दी गई। कौन गाली दिया? और जितनी गालियां आपने दी है विपक्ष के नेताओं को, सोनिया गांधी को, उसकी तुलना में तो बेहद कम है। और सब कह रहे हैं कि गाली दिया जाना अच्छी बात नहीं, लेकिन गाली की परंपरा की शुरुआत किन्होंने की? नरेंद्र मोदी उसमें सबसे आगे रहे। और देखिए बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी छवि बुरी तरह प्रभावित हुई, और 4 सितंबर को जो बंद बुलाया है उसका, यानी आज, अब किस तरह से सफल बनाएंगे वो बीजेपी के लिए अपने आप में जो है वो चैलेंज है। और बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे बंद बुलाएंगे ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 17 तारीख से जो यात्रा चली पूरे बिहार में, कहीं किसी किस्म की बदमाशी देखने को नहीं मिली। जो लोग आए थे सभाओं में, यात्राओं में, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की। लेकिन आखिर में बीजेपी ने अपना चरित्र दिखाया, और जो सदाकत आश्रम है कांग्रेस का ऑफिस है, बीजेपी के एक मंत्री, उनके विधायक, उनके साथ ढेर सारे कार्यकर्ता गुंडा बन करके सदाकत आश्रम गए, वहां जाकर के मारपीट की, कांग्रेस के नेताओं को पीटा। दूसरी जगह से भी खबरें आ रही। तो एक तरह से कहिए कि वो हिंसा पे उतारू हो गया है,
और एसआईआर जो हुआ, एसआईआर ने उनकी सारी पोल पट्टी खोल दी, पूरे बिहार में उनकी बदनामी हुई। और अगर अब उनके वोट लगातार कम हो रहे हैं, केवल भक्त ही हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, वरना चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी के वोटर हो, समर्थक हो, चाहे वो चिराग पासवान के समर्थक हो, चाहे वो मांझी के समर्थक हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हो, चाहे विपक्ष के तमाम पार्टियों के समर्थक हो, सबको लगता है कि बीजेपी सामाजिक न्याय वाली पार्टी नहीं। बीजेपी आएगी तो आरक्षण पे चोट होगी, बीजेपी आएगी तो पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों का जीवन और मुश्किल होगा। और उसका उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। 69,000 शिक्षकों की बहाली में कितनी बेईमानी की गई। लगातार जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर पुलिस काम कर रही है। बिहार में भी वही सब होगा। और बिहार में नीतीश कुमार के प्रति लोगों की हमदर्दी अगर है तो इसी बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की चलने नहीं दी। भले वो कह रहे हैं कि हम जो है अब जाने वाले नहीं हैं कहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब नीतीश कुमार सबसे कमजोर दिखाई पड़ते हैं, उसी समय वो कुछ ऐसा करते हैं जो सबसे ताकतवर निर्णय होता है। नीतीश कुमार अभी बहुत कमजोर दिख रहा है, तो क्या कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं? तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है, दो तरीके से समझिए। दो उदाहरण मैं देता हूँ। एक तो ये कि नौकरियों की बाढ़ ला दी है, पैसे बढ़ा दिए हैं, पेंशन बढ़ा दी है, सैलरी बढ़ा दी है, भत्ता बढ़ा दिया जा रहा है, तमाम तरीके की मदद की जा रही है जो काम कर रहे हैं, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे लोग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। विद्यार्थियों के लिए देखिए, ये भी कहा कि जो भी अभ्यर्थी जो है नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं, 100 रुपया से ज्यादा उनको नहीं देना होगा। ये भी बड़ी राहत की बात है, नहीं तो 1,000 रुपया लगता है, 800, 900, 1,000 रुपया ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि 100 रुपया ही भरना। और लड़कियों के लिए तो वो भी कहा कि एक बार भर दिया तो अगली बार नहीं भरना। तो विद्यार्थियों को छूट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, महिलाओं को कई तरीके की छूट दी है, और इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को मिल रहा है। अब नीतीश कुमार दूसरा काम ये कर रहे हैं, देखिए कि जमीन पे वो जो सीटों का जो बंटवारा है उस पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे। 100 से ज्यादा सीटें लड़ने का मतलब है कि अगर नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे तो एनडीए सत्ता में नहीं आएगी, और नीतीश कुमार को अगर डैमेज नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार ताकतवर हो जाएंगे और फिर जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना आसान नहीं होगा, और अगर बीजेपी जबरन मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी तो फिर नीतीश फार्मूला तो है, आप नहीं तो आप सही। लेकिन बिहार के लोग आमतौर पर ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को सीटें मिल भी जाए, शायद पिछली बार से ज्यादा मिले सीटें, लेकिन बहुमत में एनडीए नहीं आने वाला है। और इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, माले, इन तमाम लोगों की लड़ाई मजबूत है, और जो वोटों की चोरी हुआ करती थी वो इस बार होने नहीं देंगे। वो लोग कमर कस के खड़े हैं। खासकर राहुल गांधी ने जितना समय दिया है, वहां यात्रा की है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, लोगों में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी ने गाली प्रकरण जो शुरू किया है, इसको लेकर के भी थू थू हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, खुद ही गाली देते हैं और इनको गाली पड़ी तो बुरा लग रहा है। और कहाँ तेजस्वी ने गाली दी, कहाँ राहुल गांधी ने गाली दी? ये सारा का सारा झूठ बोल रहा है, झूठा प्रोपगंडा फैला रहा है। तो झूठी है बीजेपी, झूठे हैं बीजेपी के नेता, ये भी जन जन में जा रहा है बस। और ये नैरेटिव गढ़ना, कोई काम, कोई मतलब नैरेटिव चल नहीं रहा बीजेपी का। और बीजेपी के नेता भी इस बात से परेशान है कि अब क्या, आगे क्या। और अब देखिए बिहार बंद किस तरह से होता है, कितना सफल होता है, कहाँ कहाँ मारपीट होती है, कहाँ कहाँ क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। शाम को पता चलेगा और फिर हम उस पर बात करेंगे, ताकि अगले दिन आपको हम खबर दे सके। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि हम सड़क बंद करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, उससे पता लगता है कि आम आदमी की परेशानियां बढ़ेंगी। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।